दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर हार्टली वेलकम टू माय चैनल। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम जो दर्द, कला और संवेदना का प्रतीक बन गया था, वो नाम था गुरुदत्त साहब का। एक एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर के तौर पर गुरुदत्त साहब ने जिन फिल्मों की कहानियों को जन्म दिया, वो महज कहानियां नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की आवाज थी। प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में गुरुदत्त साहब की गहराइयों में छुपे दर्द, असफल प्रेम और टूटते सपनों की एक जबरदस्त झलकी पेश करती हैं। 1957 में आई फिल्म प्यासा केवल एक कवि की कहानी नहीं थी, बल्कि गुरुदत्त साहब की तड़प और जीवन के प्रति उनकी निराशा की एक कविता थी। फिल्म में समाज के पाखंड, कलाकार की उपेक्षा और प्रेम की अस्वीकृति को बेहतर तरीके से पेश किया गया था। वहीदा रहमान के किरदार से गुरुदत्त साहब की निजी नजदीकियां इस फिल्म की कहानी को और भी बेहतर भावनात्मक स्तर प्रदान करती हैं। भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल एक निर्देशक की असफलता को बेहतर तरीके से पेश करती है। जब पूरा संसार इस निर्देशक को भुला देता है, इसकी उपलब्धियों को भुला देता है, तो सदमे से ये निर्देशक भी अपनी पहचान खो बैठता है। ये फिल्म गुरुदत्त साहब के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है, उसकी व्याख्या करती है। देखिए, वहीदा रहमान जी से उनकी जो पर्सनल नजदीकियां थी, जो उनसे प्रेम संबंध थे, और उनकी पत्नी गीता दत्त जी से जो पारिवारिक तनाव था, ये गुरुदत्त साहब की इस फिल्म में देखने को मिलता है। गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को बेहतर तरीके से बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली थी, जिससे गुरुदत्त साहब को बहुत फाइनेंशियल लॉसेज हुए थे। गुरुदत्त साहब सदमे में आ गए थे। गुरुदत्त साहब की जिंदगी जितनी शानदार फिल्मों से भरी है, उतनी ही त्रासदी से भी भरी है। गुरुदत्त साहब अपने लेखक मित्र अबरार अलवी के साथ रात भर शराब पीते थे, नींद की गोलियां लेते थे, और उन्होंने यही चाहा था कि उन्हें एक रात अच्छे से नींद आ जाए। लेकिन उनको क्या पता था कि वो शराब और नींद की गोलियां उन्हें एक रात की नींद नहीं देंगी, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए सुला देंगी। दोस्तों, इसी सदमे से गुरुदत्त साहब की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो पारिवारिक कलह से भी परेशान थे और अपने प्रेम संबंधों से भी परेशान थे। कई उनके जीवन में जटिलताएं थी। गुरुदत्त साहब एक फिल्म बना रहे थे, बहारें फिर भी आएंगी। ये अगर इस फिल्म को बनाते तो उनकी ये आखिरी फिल्म होती, लेकिन वैसे भी ये उनकी आखिरी फिल्म बनी। वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर चुके थे, शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन इसी दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। तो गुरुदत्त साहब के भाई आत्मा राम ने धर्मेंद्र को लेकर इस फिल्म को पूरा किया। ये फिल्म अच्छी बनी थी, लेकिन गुरुदत्त साहब की कमी हर फ्रेम में खली थी। दोस्तों, गुरुदत्त साहब जैसा फिल्म मेकर, गुरुदत्त साहब जैसा एक्टर होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आप गुरुदत्त साहब की कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए। जितनी भी फिल्में हैं, उनकी सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग और फ्रेम कंपोजिशन इतनी जबरदस्त हैं कि आज भी जो फिल्म स्कूल हैं उनमें पढ़ाई जाती हैं। गुरुदत्त साहब के हाथ में कैमरा आकर एक कविता बन जाता था, और उनकी फिल्म का हर फ्रेम एक चित्र की तरह बोलता था। कितने भी डायरेक्टर आ जाएं, कितने भी फिल्म मेकर आ जाएं, वो फिल्में तो बनाएंगे, लेकिन गुरुदत्त साहब जैसी फिल्में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो गुरुदत्त साहब जैसी संवेदना, वैसी टेक्निक, वैसा दर्द कहां से लाएंगे। गुरुदत्त साहब का यही एक मजबूत पक्ष था जो फिल्म को मजबूत बनाता था। गुरुदत्त साहब की फिल्में और उनका अंत दोनों ही दिल को छूते हैं। दोस्तों, गुरुदत्त साहब खुद टूट गए, लेकिन हमें ऐसी फिल्में दे गए जो कभी नहीं टूटेंगी। गुरुदत्त साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। गुरुदत्त साहब जैसा कोई भी नहीं है। गुरुदत्त साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म मेकर थे। उनकी फिल्में आज भी एक मिसाल हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।